बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और हमारे इस लाइव चर्चा का जो विषय है, जीव ईश्वर का अंश है या स्वयं ईश्वर। जीव क्या है? ईश्वर का अंश या स्वयं ही ईश्वर है। तो आज इस प्रश्न पर यह चर्चा का विषय क्यों बना? क्योंकि किसी का यह प्रश्न है और बड़ा गंभीर प्रश्न है। क्योंकि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इस विषय पे हम चर्चा करते हैं और यह विषय हमें क्या समझाना चाहता है। हम इसको समझें तो यह किस तरह से हमें समझना चाहिए और किस तरह से इस बात को समझना चाहिए, आज इसी विषय पे चर्चा होगी। और जीव ईश्वर का अंश है, क्योंकि कहीं कहीं पर इसे ईश्वर का अंश भी बताया गया है और कहीं कहीं पर इसे ईश्वर का स्वरूप भी बताया गया है कि जीव स्वयं ही ईश्वर स्वरूप है। अद्वैत मत के अनुसार जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीवो ब्रह्मैव नापरा, कि जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जीव जो है वह ब्रह्म से अलग नहीं है। जीव भी ब्रह्म का ही हिस्सा है। तो जीव ब्रह्म का हिस्सा है, जीव ब्रह्म का अंश है, या जीव स्वयं ही ब्रह्म रूप है, क्या हमें समझना चाहिए? इस विषय को लेकर कई बार बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार से संशयग्रस्त रहते हैं। संशय बना रहता है मन में कि हमें जीव को ब्रह्म तो माना नहीं जा सकता है, जीव को ब्रह्म तो नहीं माना जा सकता, जीव को ईश्वर तो नहीं माना जा सकता। जीव अलग है, ईश्वर अलग है। ईश्वर के लिए अलग बातें कही गई हैं, जीव के लिए अलग बातें कही गई हैं, तो भला जीव ईश्वर कैसे हो सकता है? एक साधारण रूप से अगर हम देखेंगे तो भला जीव ईश्वर कैसे हो सकता है? तो भला जीव को ईश्वर कैसे कहा जा सकता है? क्या जीव को ईश्वर कहा जा सकता है? कदापि नहीं कहा जा सकता। जीव को ईश्वर कदापि नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अद्वैत मत है वह यह कहता है कि जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है, ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। तो फिर जब संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है तो फिर जीव ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता, जीव भी ब्रह्म है। लेकिन जीव को ब्रह्म कहना, जीव को ईश्वर कहना, यह बड़ा विचित्र सी बात लगती है। यह हमारी व्यवहारिकता में समझ में नहीं आते। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। यह प्रैक्टिकल नहीं जज पड़ता है। यह नहीं लगता है कि यह प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा गला आज कुछ फंसने के कारण कुछ गले में प्रॉब्लम थोड़ी सी है, लेकिन बोलते बोलते सब ठीक हो जाएगा। तो जीव ब्रह्म है, जीव ईश्वर है। क्या जीव को ईश्वर और जीव एक मान्यता के अनुसार ईश्वर जीव कभी एक नहीं हो सकते। जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। जीव सर्वदा जीव रहेगा और ईश्वर सर्वदा ईश्वर रहेगा। जीव को मोक्ष भी होगा तो क्षणिक मोक्ष होगा। तो ऐसा मोक्ष प्राप्ति क्यों करना जो बहुत क्षणिक होगा? फिर तो यह जीवन भी क्षणिक है और मोक्ष भी क्षणिक है। यह जीवन भी क्षणिक ही है, क्षणभंगुर है, और मोक्ष भी क्षणभंगुर है। मोक्ष भी खत्म हो जाएगा जल्दी। तो कई बार ऐसी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए लोग मिल जाते हैं कि भाई मोक्ष से तो जीव को वापस आना है, तो मोक्ष प्राप्ति क्यों करना है? मोक्ष भी क्षणभंगुर हो गया ना फिर तो। अगर आप ये कहते हो कि मोक्ष शाश्वत नहीं है, मोक्ष से जीव को वापस आ जाना है, तो मोक्ष, इसका मतलब मोक्ष शाश्वत नहीं है। मोक्ष भी क्षणभंगुर हो गया, तो फिर क्या फर्क रह गया? फिर जीवित रहना और मोक्ष प्राप्त करना बात बराबरी हो गई ना।
तो फिर मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्यों है? फिर मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्यों है? ना ही प्राप्त करें तो बढ़िया, जब पता है कि मोक्ष से हमें दोबारा लौट कर फिर से इस संसार में आ ही जाना है, फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में हमें फंस ही जाना है, तो किस लिए फिर जो है मोक्ष प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? ना ही आदमी करे तो बेहतर है, ना ही मिले मोक्ष, इससे बढ़िया, अगर मोक्ष शाश्वत है ही नहीं। इस जीवन जैसे यह जीवन क्षणभंगुर है, मोक्ष भी वैसे ही अगर क्षणभंगुर है, मोक्ष से भी उसे लौट के आना पड़ेगा, तो फिर ऐसा मोक्ष प्राप्त करके भी क्या फायदा? ये तो पेरोल की तरह हो गया कि भाई पेरोल पे जेल से बाहर निकल जाओ कुछ देर के लिए, हवा खा लो, फिर से तुम्हें जेल में ही आना है। तो फिर ऐसी उसको हम आजादी नहीं कह सकते, उसको हम मुक्ति नहीं कह सकते। तो कुछ लोग जो ये बात कहते हैं कि मोक्ष शाश्वत नहीं है, तो उस मोक्ष का कोई महत्व भी नहीं रह जाता फिर। तो हमें यह विचार करना पड़ेगा, जीव और ईश्वर की जब हम चर्चा करते हैं तो इस विषय को हमें कैसे समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समस्या यहां पर है कि हमारी सोच कुछ अलग ढंग से बन गई है। हमारी जो सोच है वो कुछ अलग ढंग से बन चुकी है, हमारी जो सोच है वो कुछ अलग ढंग से विकसित हो गई है, और उसमें हम किसी ऐसे ईश्वर को मानते हैं जिसने दुनिया बनाई है, जिसने अपनी इच्छा से दुनिया बनाई है। उसकी इच्छा थी और उसने दुनिया बनाई, उसकी इच्छा थी कि चीजें ऐसे होनी चाहिए तो उसने वैसे बनाई। और मनुष्य के जीवन में जो भी है सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है, पत्ता भी हिल रहा है तो उसी की इच्छा से हिल रहा है। तो जब हम ईश्वर के प्रति ऐसी विचारधारा बना लेते हैं तो फिर निश्चय ही यह भ्रम सर्वदा बना रहेगा, आप भ्रमित ही रहेंगे, आप भ्रमित ही रहेंगे। अभी बोलते बोलते मुझे याद आया कि किसी संस्था से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति, मैं संस्था का नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे फोन किया और उसने कहा कि मैं ऐसी ऐसी संस्था से जुड़ा हूं और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरे जीवन में कोई दुख आ जाए, बीमारी आ जाए या कुछ कष्ट आ जाए, तो मुझे यह सिखलाया जाता है, संस्था के जो प्रचारक हैं मुझसे कहते हैं यह तुम्हारे कर्मों का फल है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन अगर मुझे कोई लाभ प्राप्त हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मुझे लाभ प्राप्त हो जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए और मुझे लाभ प्राप्त हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो संस्था के लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो गुरु जी की कृपा है, कुछ अच्छा हुआ तो वो गुरु जी की कृपा है, कुछ बुरा हुआ तो फिर वह मेरे कर्मों का फल है। इस तरह से समझाया जाता है। तो क्या समझना चाहिए? अगर कुछ बुरा हुआ तो कर्मों का फल, तो अच्छा हुआ तो वो भी तो कर्मों का ही फल होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि बेटा गुरु जी की कृपा हुई तभी अच्छा हो रहा है, नहीं तो किसी का अच्छा ना हो। और यहां से जो चला गया, टूट गया, वो तो सारी जिंदगी रोता है बस। उस महानुभाव ने कहा कि मुझे इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, मुझे जिस संस्था से मैं जुड़ा हूं, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूं, मुझे ऐसी शिक्षा दी जाती है, मुझे भ्रमित किया जाता है। मैंने कहा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि भ्रमित किया जाता है? ताकि अब पहले नहीं आता था, लगभग 7-8 साल मैंने अपने बर्बाद कर दिए, लेकिन अब समझ में आता है कि मुझे भ्रमित किया जा रहा है, मुझे गलत उपदेश दिया जा रहा है संस्था के प्रचारकों के माध्यम से। वहाँ के जो प्रचारके हैं या वहाँ पर जो प्रीचर्स हैं, बहुत सारी फीमेल प्रीचर्स हैं, तो उनके माध्यम से मुझे मिसगाइड किया जा रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है। तो एक फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमें सत्य बताने के बजाय हमें एक गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है, धर्म के नाम पर, गुरु के नाम पर। हमें जीवन का सत्य समझ में आए, इस बात की चिंता कोई नहीं करता। हां, हम एक किसी प्रकार से एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में आ जाएं, हम एक
फंस जाएं और हम कुछ ऐसी मान्यताओं के बंधन में अपने आप को बांध लें। और ऐसी मान्यताएं दी जाती है लोगों के मन के साथ। उसने कहा कि लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है, हो हल्ला करके लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है। तो जो ईश्वरवाद है, जब हम ऐसा क्रिएटर गॉड को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें जो है यह डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाता है। रही बात कि शास्त्र क्या कहता है, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है रामचरितमानस में, मैं पढ़ के सुनाता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। इसका अर्थ क्या है? परवश जीव, जीव और परमात्मा में, भगवान में अंतर क्या है? परमात्मा में क्या अंतर है? परवश जीव स्वबश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जीव और परमात्मा अलग अलग है, क्योंकि जीव परवश है और भगवान जो है, ईश्वर जो है वो स्ववश है। यहां पर जीव अनेक है और वह ईश्वर एक है। लेकिन अब क्या है कि आप एक लाइन पढ़ लोगे और जो प्रवचन करने वाले महाराज हैं वो एक लाइन सुना देंगे, लेकिन अगली लाइन में तुलसीदास जी लिखते कि मुधा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। कि जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है और श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह बात गलत है। यह जो जीव और ईश्वर में भेद बताया जा रहा है यह असत्य है। लेकिन हम जब प्रवचन सुनेंगे तो हम इतना ही सुनेंगे कि परवश जीव स्ववश भगवंता। यह माया का प्रभाव है। माया के प्रभाव के कारण जीव और ईश्वर में भेद दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये समझाना चाहते हैं कि परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा भेद जदपि कृत माया। यह माया का किया हुआ यह भेद असत्य है और इसके लिए हमें योग मार्ग पर, भजन मार्ग पर हमें चल देना चाहिए। अब भजन का मार्ग और योग का मार्ग एक ही है। भजन का अर्थ होता है जुड़ना और भजन का विलोम होता है विभाजन, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। भक्ति विभक्ति, भक्ति मतलब जुड़ना, विभक्ति मतलब टूटना, अलग हो जाना, सेपरेशन हो जाना। और योग मतलब जुड़ जाना स्वयं से। तो भगवंता कौन है? जो स्ववश है। भगवंता कौन है? जो स्ववश है। लेकिन जीव और ईश्वर के बीच में जो यह भेद दिखाई दे रहा है, जीव और ईश्वर के बीच में जो यह भेद दिखाई दे रहा है कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है, यह जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यह जो भेद आपको दिखाई दे रहा है, यह असत्य है, यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जीव का मूल स्वरूप ईश्वर ही है। जीव का मूल स्वरूप जो है वो ईश्वर ही है और यह सब तो माया का खेल है कि हमें जीव और ईश्वर अलग अलग दिख रहे हैं। यह सब माया का ही खेल मात्र है। तो इसीलिए हमें इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा नहीं कहना चाहते कि जीव और ईश्वर में भेद है, वो तो भेद को मिथ्या बता रहे हैं। यह जो भेद दिखाई दे रहा है जीव और ईश्वर के बीच में, यह भेद जो दिखाई दे रहा है जीव ईश्वर के बीच में, वास्तव में यह तो माया का ही पैदा किया हुआ भेद है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि जीव ईश्वर अलग अलग है, लेकिन माया के कारण इस व्यवहारिक जगत में हमें ईश्वर और जीव का भेद नजर आता है, यद्यपि है नहीं भेद। और इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। कि जीव ब्रह्म भी ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव भी ब्रह्म है। जीव भी ब्रह्म है। तो कुछ इस तरह की बात समझाई गई है। तो जहां कहीं भी ऐसी चर्चा हमें मिलती है
तो उसको हम पूरा पढ़ें, पूरा समझें कि पूरी बात क्या कही जा रही है। ये नहीं कि हम आधी अधूरी बात को पढ़ लें और उसी का प्रचार करते रह जाएं, तो उससे भ्रम उत्पन्न होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कोई भ्रम उत्पन्न नहीं किया, कोई भ्रम उत्पन्न नहीं किया। उन्होंने समझाने की कोशिश की है, उन्होंने बताने की कोशिश की है, ताकि लोग समझें और समझकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाए। तो जीव का जो मूल स्वरूप है, मनतु ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। जीव का जो मूल स्वरूप है वो चेतन है, वह परमात्मा है, चेतन है, परमात्मा है। इसीलिए कहा गया बार बार, इसीलिए बार बार अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा बार बार समझाने की कोशिश की गई। हां, लेकिन व्यवहारिक जगत में यह भेद हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम इंद्रियों के वशीभूत हैं। और माया का मतलब क्या है? जो अब माया, अगर हम माया की परिभाषा ढूंढे रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि गो गोचर जह लग मन जाई सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जानहु भाई, कि जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं उन सबको तुम माया ही समझो, क्योंकि यह इंद्रियों का साम्राज्य है और इंद्रियां तुम्हें सत्य नहीं दिखाती हैं, इंद्रियां सत्य को प्रकट नहीं कर रही हैं। समस्या यहां पर है, इंद्रियां सत्य को प्रकट नहीं कर रही हैं। तो इंद्रियां मिथ्या को प्रकट कर रही हैं, माया को प्रकट कर रही हैं। क्योंकि इंद्रियां मिथ्या क्यों दिखाती हैं? क्योंकि इंद्रियों को देखने की सीमा है, लिमिटेशंस है, उनकी कैपेबिलिटी में कमी है, उनकी कैपेबिलिटी में कमी है। वो कैपेबल नहीं है कि सत्य को देख सके। तो जब कैपेबल नहीं है कि सत्य को देख सके, तो फिर वो क्या दिखाएंगे? वो यही दिखाएंगे, मिथ्या ही दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे फिर? तो यह हमें विचार करना चाहिए और विचार कर कर हमें इस विषय को समझना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जीव को ईश्वर से अलग मानते हैं या एक मानते हैं? वह जीव को ईश्वर से अलग मानते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या उसका अंश मानते हैं? अंश भी कब है? अगर हम कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश, और तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कि ईश्वर का जो यह अंश है, यह जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। तो यह बात भी, इस बात पर भी तुलसीदास जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि भाई ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी जो जीव है वो अंश तब कहा जा रहा है, यह माया का ही खेल है जहां पर यह जीव अंश कहा जा रहा है, नहीं तो यह जीव अंश भी नहीं है। हां, लेकिन अंश दिखाई देता है या प्रतीत होता है कि यह अंश होगा, यह अंश होगा, लेकिन सत्य तो यह है कि यह अंश भी नहीं है। तो फिर क्या है? जब आत्मज्ञान हो जाएगा, जब किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद यह भेद नहीं रह जाता, यह संपूर्ण भेद नष्ट हो जाता है, फिर सारा भेद खत्म हो जाता है, फिर किसी प्रकार का यह भेद नहीं रह जाएगा, भेद की संभावनाएं फिर नहीं रह जाएंगी। तो भेद प्रकट क्यों हो रहा है? सोई मायावश भयहु गोसाई, कि माया के वशीभूत होने के कारण, माया के वशीभूत होने के कारण ही यह भेद नजर आता है कि ईश्वर और जीव अलग अलग है। तो जहां माया का भेद है, इस व्यवहारिक जगत में माया का भेद है, और जहां माया का भेद है वहां पर तो यह होगा ही,
जहां माया का भेद है वहां पर यह होगा, क्या होगा, ईश्वर और जीव में भेद होगा। लेकिन जहां माया का प्रभाव नहीं है, इस व्यवहारिक सत्ता में माया का प्रभाव है, लेकिन जो व्यवहारिक सत्ता के परे जो पारमार्थिक सत्ता है, अगर हम उसको समझे तो उस पारमार्थिक सत्ता में ब्रह्म ही ब्रह्म है, वहां पर कोई भेद नहीं है, वहां पर भेद मान्य भी नहीं है। ठीक, तो वहां कोई भेद नहीं रह जाता वहां, क्योंकि भेद है। अगर हमें ईश्वर का अंश जीव दिखलाई देता है तो किस भेद के कारण, माया इस भेद को प्रकट करती। इसलिए जहां पर भी तुलसीदास जी ने ऐसी बातें की है वहां अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, वहां उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि भाई ये जो बात कही जा रही है कि जीव अनेक एक श्रीकंता या ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो विषय कहा जा रहा है, यह विषय किस आधार पे कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, यह माया के आधार पे कहा जा रहा है। यह माया के आधार पर इसका वर्णन किया जा रहा है कि भाई माया के कारण ऐसा प्रकट हो रहा है कि जीव अनेक है और ईश्वर एक है। माया के कारण यह प्रकट हो रहा है कि जीव ईश्वर का अंश है। यह माया की प्रस्तुति है, यह माया के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो माया के कारण जो हो रहा है उसे हम सत्य क्यों माने, क्योंकि वह तो माया के कारण हो रहा है, तो उसे उस ढंग से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ईश्वर, जीव ईश्वर स्वरूप है। अब क्या है कि जो ईश्वर की अवधारणा आपने जो बना रखी है सुपरमैन वाली, कुछ लोगों ने ईश्वर को सुपरमैन समझ रखा है। तो सुपरमैन की तरह जब ईश्वर को समझ लेते हैं तो वहां पर बहुत भारी समस्या आ जाती है। उस जगह पर बहुत भारी समस्या आ जाती है और सुपरमैन की तरह ईश्वर को हमें नहीं समझना चाहिए। और जब हम समझ लेंगे तो फिर हमें लगेगा कि भाई वह तो सुपरमैन है, उसने दुनिया बनाई है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये सब जो परिभाषाएं हिंदू समाज में आ गई हैं ईश्वर के प्रति, यह सब गलत आई हैं। यह शास्त्र सम्मत परिभाषाएं नहीं है। यह शास्त्र सम्मत परिभाषाएं नहीं है। फिर तो शास्त्र सम्मत परिभाषाएं कुछ और हैं। इसीलिए हमें समझना पड़ता है कि भाई यह ईश्वर और जीव के विषय में जो चर्चाएं मिलती हैं रामचरितमानस में, या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जो बातें लिखी हैं, जो बातें कही हैं, उन सब में जो बातें जीव और ईश्वर के बारे में लिखी गई हैं, अगर भेद बताया गया है तो वो संपूर्ण भेद माया के कारण है, ना कि वह यथार्थ है। यथार्थ कुछ और है, सत्य कुछ और है। लेकिन जो भेद प्रकट हो रहा है, वह भेद क्यों प्रकट हो रहा है? फिर वह माया वश ही भेद, सारा का सारा भेद क्यों प्रकट हो रहा है? तो माया के वशीभूत हो रहा है। संपूर्ण भेद अगर के प्रकट होने के पीछे जो मूल कारण है वो एक ही कारण है, और वह है माया। अन्यथा कोई भेद नहीं है। ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। इस बात की पुष्टि कई बार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं। तो कई बार जब इसकी पुष्टि होती है तो फिर यह विचार करना पड़ता है कि सत्य क्या है, किस प्रकार से सत्य को समझना चाहिए। तो विवेक से जब हम बात को समझेंगे तभी बातें समझ में आएंगी, नहीं तो एक संशय बना रहेगा, एक भ्रम पैदा होता रहेगा और भ्रम के वशीभूत आप अपना जीवन जीते रहेंगे।
तो ईश्वर और जीव में भेद नहीं है, जीव ईश्वर स्वरूप ही है। लेकिन आपने ईश्वर को क्या समझा है? आपने ईश्वर को क्या समझा है? अगर आपने ईश्वर को यह समझा है कि वो दुनिया चला रहा है, अगर एक बात मान लीजिए कि अगर ईश्वर ही दुनिया चला रहा है, तो फिर कोई उपाय करने का क्या मतलब है? कोई मेहनत करने का क्या अर्थ है? कोई कर्म करने का क्या अर्थ है? इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि देखो अर्जुन, कर्म ना तो कर्म, ना कर्म फल और ना ही कर्ता, इन तीनों में मेरा कोई संयोग नहीं है। ना ही मैं किसी से कर्म करवाता हूं और ना ही मैं किसी को कर्मों का फल देता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कर्म करेंगे ईश्वर फल देगा, नहीं। भगवान कृष्ण इस बात को साफ साफ स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म भी हम करेंगे और फल हमें यह प्रकृति देगी, स्वभाववश यह हमें फल देगी, उसका यह स्वभाव है। प्रकृति फल क्यों देगी? क्योंकि उसका यह स्वभाव है, इसीलिए फल देगी। अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन संभव, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है तो यहां एक्शन रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन होगा। आप एक एक्शन लोगे उसका रिएक्शन पैदा हो जाएगा, आप कर्म करोगे उसका फल पैदा हो जाएगा, उसका फल उत्पन्न हो जाएगा। इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में ही अर्जुन से स्पष्ट कर दिया कि हे अर्जुन, जो भी संसार में कर्म हो रहा है प्रकृति के गुणों के वशीभूत, प्रकृति के गुणों के वशीभूत वो हो रहा है। तुम ये कहोगे कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्षण मात्र के लिए भी ऐसा संभव नहीं है। ना तो किश्चित क्षण में जातो तिष्ठत्य कर्मकृत, हे अर्जुन क्षण मात्र के लिए भी यह संभव नहीं है कि तुम कर्म ना करो, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हमेशा तुम पर हावी रहेंगे और तुम कुछ ना कुछ करोगे। इसलिए जीव कर्म के बंधन में है, उठते सोते जागते, आंखों को मीचते आंखों को खोलते, हर तरह से वो कर्म के बंधन में है और कर्म के बंधन को वो भोग रहा है। इससे वो मुक्त नहीं है और कर्म फल को ही वो भोगे जा रहा है। अच्छे कर्मों का फल पुण्य के रूप में उसे प्राप्त होता है, पुण्य फल के रूप में प्राप्त होता है। बुरे कर्मों का फल पाप फल के रूप में उसे प्राप्त होता है और मिश्रित कर्मों का फल मिश्रित रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि मिश्रित कर्म भी होते हैं। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने मिश्रित कर्म की भी चर्चा की है। कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म भी होते हैं। तो अगर कर्म मिश्रित है, उसमें पाप पुण्य मिक्स है, तो फिर उसका फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होगा, मिश्रित होकर प्राप्त होगा। इसमें ईश्वर कुछ नहीं करता। तो पहली बात, हम ईश्वर को एक सुपरमैन की तरह मानना बंद कर दें। उसने दुनिया बना दी है और वो जब वही चला रहा है, और फिर एक किताब के नाम पर जो है पूरी दुनिया पे हम राज करेंगे। तो कुछ लोग इसलिए, जो रिलीजन है, रिलीजन इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट, ये कहना पड़ता है। रिलीजन लोगों के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने के लिए है, ये कहना पड़ता है। क्योंकि वहां पर लोगों को गुलाम बनाने की, और पॉलिटिकल मूवमेंट का टारगेट होता है कि लोगों को गुलाम बनाया जाए, साइकोलॉजिकली बनाया जाए। और यहां तक कि जो बहुत बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें भी लोगों के माइंडसेट को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैंने आपको शुरू से मैं कहा कि एक व्यक्ति ऐसा मिला जो कह रहा है कि भाई वो किसी गुरु जी से कहीं से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर उसने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं कोई गलत काम कर दूं, कोई बुरा काम कर दूं, और मुझे कोई, या फिर मेरे जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो मुझे जो गुरु जी के चेले हैं वो समझाते हैं कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन अगर मेरी लॉटरी लग जाए, मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए, मुझे पैसा अच्छा मिल जाए, या कोई मुनाफा हो जाए मुझे बिजनेस में, तो बोलेंगे ये गुरु जी की कृपा है। और ये तभी तक है जब तुम जुड़े हुए हो। अगर टूट गए तो फिर सारी जिंदगी तुम रोओगे, पछताओगे।
और इस बात को इम्प्लांट करने में ये जो संस्थाएं हैं माहिर होती हैं, इस बात को इम्प्लांट करने में, आपके भीतर इम्प्लांट करने में। तो यहां पर यह कुछ खेल चलना शुरू हो जाता है और फिर वहां पर ईश्वरवाद को थोपा जाता है। ईश्वर को क्या जवाब दोगे, वो जवाब मांगता ही नहीं, तो दोगे क्या? मैंने तो कहीं शास्त्रों में यह नहीं पढ़ा कि वो ईश्वर आपसे जवाब मांगेगा कि आपने कौन से कर्म किए और कौन से ना कर्म किए। हां, यह प्रकृति आपका हिसाब रखेगी, ये प्रकृति आपका हिसाब रखेगी। और प्रकृति और जो देवता है वो प्रकृति के अंग हैं, जो देवता है वो प्रकृति की ही शक्तियां हैं। तो यमराज आदि जो देवता हैं, यम का मतलब क्या है? यम का मतलब है नियम, स्वयं के ऊपर नियम को लागू करना। तो जो व्यक्ति यम के अनुकूल कर्म नहीं करता, यम मतलब अब 5 प्रकार के यम तो महर्षि पतंजलि ने बताए हैं: अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय, सत्य बोलो, चोरी मत करो, अहिंसक बनो, ब्रह्मचर्य, और फिर अत्यधिक संग्रह मत करो। ये यम है। और जो यम के अनुकूल नहीं चलेगा, यमराज उसे दंड देते हैं। जो यम के अनुकूल नहीं चलता, यमराज उसे दंड देना फिर शुरू कर देते हैं। तो समझ में आ रही है बात? तो यह प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का स्वभाव है। इसे भगवान कृष्ण ने बार बार स्वभाव शब्द का प्रयोग किया है। यह स्वभाववश ही हो रहा है। मैं किसी से कर्म नहीं करवा रहा, मैं किसी को कर्मों का फल भी नहीं दे रहा हूं, यह तो स्वभाववश हो रहा है। स्वभाव कहने का मतलब है प्रकृति, स्वभाव कहने का मतलब है प्रकृति। मैं नहीं करवा रहा हूं किसी से कोई कर्म। यह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए हमें विवेक से विचार कर लेना चाहिए। कोई ईश्वर हमें बना रहा है या कोई ईश्वर चला रहा है, तो फिर भारतीय सनातन धर्म में ज्योतिष की विद्या है और बहुत सारे उपाय विद्या विधान है, योग की विद्या है। किसी का कोई मतलब नहीं रह जाता, और कोई मतलब नहीं रह जाता कि हम अपना विकास करें। विकास हम तभी कर पाएंगे जब विकासवाद का सिद्धांत लागू होगा। और जब आप विकासवाद के सिद्धांत को मानते ही नहीं हो, तो फिर जब आप विकासवाद के सिद्धांत को ही नहीं मानते, तो फिर कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं। छोड़ दो, ईश्वर को जो करना होगा कर लेगा। इसलिए विवेक से विचार करने की आवश्यकता है। तो यह जीव ईश्वर स्वरूप ही है, लेकिन अज्ञानतावश, मायावश यह भेद प्रकट हो जाता है कि जीव और ईश्वर में भेद है। और गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात रामचरितमानस में समझा रहे हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में समझाते हुए यही बातें प्रकट करते हैं कि परबस जीव स्वबश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ठीक है, तो परबस जीव स्वबश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। यद्यपि यह माया का प्रकट किया हुआ भेद है कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है, ऐसा प्रतीत होता है। यह माया ने ही यह भेद प्रकट कर दिया है, और यह असत्य है। यह बात भी असत्य है कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है। यह सत्य नहीं है, वो एक ही है। लेकिन क्या करें, हम सब माया के वश में हैं। हम इंद्रियों के वश में, और इंद्रियों के वश में जो हमें अनुभव हो रहा है वो भिन्नता ही अनुभव हो रहा है। जैसे समुद्र की लहरें ये सोचे कि वो समुद्र से ही अलग है, सोने का गहना ये सोचे कि वो सोने से अलग है, मिट्टी का घड़ा ये सोचे मैं मिट्टी थोड़ी ना हूं, मैं तो घड़ा हूं। मिट्टी का घड़ा ये सोचे कि मैं मिट्टी नहीं, मैं तो घड़ा हूं। वैसे ही जीव को लगता है कि वो ईश्वर से अलग है, लेकिन वो है नहीं। माया के कारण यह भेद प्रकट हो जाता है, जो कि असत्य है। इसलिए क्लियर, बहुत साफ साफ तुलसीदास जी ने इस बात को लिख दिया है। तो चलिए, अनुज सिंह जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सूचनाएं आपको देंगे।
आपके टिप्पणियां पढ़े, कमेंट्स पढ़े, उससे पहले कुछ सूचनाएं। पुणे के अंदर एक कार्यक्रम है, 1 दिवसीय कार्यक्रम, 1 डे प्रोग्राम, 4 अगस्त रविवार को। आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन कार्यक्रम है, ऑफलाइन प्रोग्राम है, ठीक है ना। यह ध्यान योग शिविर है ऑफलाइन, 4 अगस्त 2024 इन पुणे, ठीक। तो इस प्रकार से यह है। और ध्यान योग का कार्यक्रम प्रत्येक मास शुरू होता है, तो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसकी ज्वाइनिंग शुरू कर दी हमने। इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। 20 अगस्त से यह शुरू होगा। प्राकृतिक चिकित्सा, आप इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इन सारे कोर्सेज की, तो नंबर पे आप प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी शुरू होगा 20 अगस्त से। दर्शन का कोर्स भी शुरू होगा 20 अगस्त से। इसी प्रकार की एस्ट्रो एनालिसिस, जन्म कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अग्निमय बुद्ध, यह महान पुस्तक जो कि इतिहास की गाथा हमें सुनाता है, एक क्रांतिकारी काल की कहानी है, ये कथानक है, ये आप इससे लाभान्वित होइए। और सभी कोर्सेज की जानकारियों के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 9661802459। इस नंबर पे संपर्क कर आप पता कर सकते हैं कि कोर्सेज को डिटेल्स ले सकते हैं कि हाउ टू ज्वाइन द कोर्स। तो डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। आपके कमेंट्स, आपकी टिप्पणियों को भी देखते हैं कि भाई आप अपने टिप्पणियों में क्या कह रहे हैं। अनुज सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। गीता जी, गुलशन शर्मा जी, लवकुश वर्मा जी, नरेंद्र माकोड़े जी, फैक्टास्टिक जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, कन्हई कुमार, श्वेता कन्हई कुमार जी, शिखर शर्मा, गोविंद प्रसाद नीमा जी, रतन सिंह जी, स्मिता सावंत जी, अवधेश कुमार, आशा रानी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, पूनम सेठी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। पोष प्रकाश शर्मा, योगेश खैरनर शर्मा, मनोज, किशोर वैद्य जी, सविता नायक जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, संतोष कुमार जी, सतीश मास्टर जी, विष्णुचंद्र मौर्य, बाबूलाल साहू, अमन कक्कर जी, नीना त्रिपाठी जी, शिवचरण शर्मा, योगेंद्र पंडित जी, चंद्रभान सिंह जी, अरुण पंडित जी, काशीनाथ जी, खिम सुनार जी, गुमाना राम चौहान, नत्थु सिंह जी, रामविलास जी, एक त्यागी, जया बेन पटेल, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। नीति सिन्हा, सिंह, पूनम, गुरु भक्ति। चलिए, मदन बर्नवाल जी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म जगत का उपादान कारण निमित्त कारण है, उपादान कारण निमित्त कारण है, यह निश्चय आदि गुरु शंकराचार्य जी का है। अविद्या के कारण जीव खुद को संसार से अलग समझता है। ज्ञानोदय होने पर जीव अहम ब्रह्मास्मि कहता है। जी हाँ, सही बात है। तो जीव और ईश्वर का भेद तभी बनता है इस अविद्या के कारण और इस माया के कारण। कुंदन बेन जी, ममता शर्मा जी, प्रेम सागर जी, दिनेश भाई जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। संजय सिंह खतट, विनोद कल्याणी जी। डेड बॉडी में आत्मा होती है क्या? अद्वैत मत के अनुसार आत्मा सर्वव्यापी है, तो डेड बॉडी में भी है, हाँ, लेकिन जीव नहीं है। जीव नहीं है, डेड बॉडी में जीव नहीं होता, जीवात्मा नहीं होती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, तो वह मूल तत्व है। यह भेद ही इसी कारण से प्रकट हो रहा है। आत्मा सब जगह है, लेकिन इंद्रियों से आत्मा को जाना नहीं जा सकता। आत्मा सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। अगर आप कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो परमात्मा डेड बॉडी में भी है। लेकिन वह इंद्रियों का विषय नहीं है। और किसी का डेड होना, किसी का मृत होना, किसी का मृत होना, यह इंद्रिय अनुभूति है। किसी का मृत होना यह इंद्रिय अनुभूति है। तो इंद्रिय अनुभूतियों में परमात्मा नहीं है, आत्मा भी नहीं है। ठीक।
तो इस तरह से हमें इस तथ्य को समझना है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को इधर विराम दूंगा और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ध्यान योग प्राकृतिक चिकित्सा, अगस्त से जो सेशन शुरू होगा उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अगर आपको लगे कि यह जो चर्चा हुई, यह जो वीडियो है, ये लोगों को समझना चाहिए तो शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं कि कुछ लोगों ने कहा कि आप फेसबुक पे शेयर नहीं करते, मेरे शेयर करने की चिंता मत कीजिए। अगर आपको चिंता है तो आप अपने फेसबुक पर, आप अपने व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, वीडियो को लोगों तक पहुंचे। अपने फेसबुक पर भी शेयर किया कीजिए, फेसबुक पेज हो, आपका प्रोफाइल हो, तो जहां पर भी हो आप वहां पर भी शेयर किया कीजिए। तो जरूर वीडियोस को शेयर करें, तभी लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, लोगों तक पहुंचेगी कोई बात, तभी तो वो देखेंगे, पहुंचेगी, क्लिक करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो यह सब एक कर्तव्य है समाज के प्रति, हम समाज तक ज्ञान पहुंचाएं, समाज तक हम सही तथ्य पहुंचाएं, सही बात पहुंचा पाए, ताकि उससे जीव का कल्याण हो पाए और जीवन सुखी हो पाए, जीवन बेहतर हो पाए, जीवन की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट ऑफ लाइफ। आप जरूर जो भी दिव्य सृजन के लेक्चर्स हैं उसको जरूर लोगों तक पहुंचाया करें। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है यह बात समझकर चलनी चाहिए और समझकर हमें विवेक से विचार करना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ कार्यक्रम को अब विमार देंगे। तेरा जैसे लोगों को गाली देना ही उचित होगा। ठीक है भाई, देते रहो, पुण्य कमाओगे। तो हम जो है विवेक से विचार करके अपने इन बातों को समझें और चलें। तो आगे हम बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।